नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी भिंड की, जहां आकाशीय बिजली गिरने से 2 किसानों की मौत हो गई। देखिए ये रिपोर्ट। खबर भिंड से है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से 2 किसानों की मौत हो गई। वहीं एक किसान बुरी तरह झुलस गया। दोनों को जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया और एक किसान का नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है बारिश होने के कारण तीनों किसान पेड़ के नीचे बैठे थे। वहीं दूसरी ओर एक लड़के की थाना गुरमी अंतर्गत ग्राम कचनाव में आकाशीय बिजली गिरने से मौत हुई है। नहीं जी, कहाँ पर गए थे? अच्छा, किस लिए गए थे? ट्रैक्टर चला रहे थे। ट्रैक्टर चलाने में गिरी कि वैसे? अच्छा। कितने लोगों के ऊपर गिरी? 3 लोग। कितने खत्म हो गए? 2 लोग खत्म। क्या नाम है उनका जो खत्म हो गए? और ये लड़के का नाम जो खत्म हो गए उनका कहाँ का नाम है? आसिफ खान। अच्छा, और इनका? और जो घायल है इनका? आपका नाम? गांव कौन सा? भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर भी भिंड से है, जहां क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि रमेश दुबे और सांसद संध्या राय ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। देखिए ये रिपोर्ट। भिंड, ग्वालियर और आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि रमेश दुबे और सांसद संध्या राय ने हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस बैठक में मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग NH 719 से जुड़ी लंबित परियोजनाओं, विस्तार योजनाओं और निर्माण कार्यों पर चर्चा की गई। रमेश दुबे ने बताया कि बैठक में ग्वालियर क्षेत्र के विकास के लिए कई बिंदुओं पर विस्तार से बात हुई, जिनमें NH 719 का चौड़ीकरण, नई कनेक्टिंग सड़कों का निर्माण और निर्माणाधीन परियोजनाओं की निगरानी जैसे मुद्दे शामिल हैं। सांसद संध्या राय ने आशा जताई कि इस पहल से ग्वालियर में औद्योगिक, व्यावसायिक और परिवहन क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलेगा। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। छतरपुर में चचेरे भाइयों में खूनी संघर्ष होने की खबर सामने आई है। मामला क्या है, देखिए। छतरपुर जिले के बमनौर थाना क्षेत्र के ग्राम सलैया में लोधी परिवार के बीच खूनी संघर्ष हुआ। दोनों चचेरे भाइयों में दर्जन भर महिलाएं और पुरुष घायल हुए हैं, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। घायल रामकिशोर लोधी ने बताया कि मेरे पैतृक जमीन पर दीवार बनी हुई थी, जिसके सीमांकन के लिए बमनौरा हल्का पटवारी रोहित राजा अपनी टीम के साथ गए, जिसकी तरवीन गलत करने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। बमनौर थाना पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज किया है। वहीं दोनों पक्षों से 5 की हालत गंभीर है। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। देवास में वन रक्षक शशिकांत जाटव के विरुद्ध दर्ज की गई झूठी FIR को लेकर वन कर्मचारी संघ में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। देखिए ये रिपोर्ट। देवास में खिवनी अभयारण्य के वन रक्षक शशिकांत जाटव के विरुद्ध दर्ज की गई कथित झूठी FIR को लेकर वन कर्मचारी संघ में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ जिला देवास द्वारा पूर्व प्रांताध्यक्ष निर्मल कुमार तिवारी एवं जिलाध्यक्ष वन कर्मचारी संघ सत्यनारायण निनामा के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक एवं जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए 15 दिनों के भीतर प्रकरण निरस्त कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उचित कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे क्या कुछ मामला? यहाँ ज्ञापन देने आए थोड़ा लाउड। 14 तारीख को वन सीमा सप्ताह अभियान चल रहा था, उसके तहत जंगल गए थे हम। तो मैंने देखा राकेश बावनिया पिता पप्पू द्वारा वन सीमा खिवनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के वन भूमि पर अतिक्रमण किया, मतलब बखर किया, उस पर कब्जा कर उसका प्रकरण पंजीबद्ध मेरे द्वारा किया गया और जिसके मेरे खिलाफ उन्होंने थाने में जाके झूठी शिकायत की, FIR करवाई। किनके द्वारा अतिक्रमण किया गया था? कितने क्षेत्र में अतिक्रमण किया गया था? 0.69 हेक्टेयर। उसके संबंध में आपके अधिकारी को जानकारी दी होगी। कौन है आपके अधिकारी जिनको आपने जानकारी दी? मेरे अधिकारी रेंजर साहब श्री भीम सिंह सिसोदिया जी हैं
और एसडीओ साहब अधीक्षक महोदय विकास माहौरे सर हैं, कहाँ अतिक्रमण कर रखा था उन्होंने? केमनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जहाँ पर किसी आम आदमी को जाना पर अलाउ नहीं है। करीबन कब से अतिक्रमण कर रखा उन्होंने? 13 तारीख की रात को उसने अतिक्रमण किया था, हलबत्तर किया था। 14 तारीख को हम अभियान के तहत गए थे, वहाँ पर हमने उसको देखा तो उसके खिलाफ पंजीबद्ध किया। ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। शशिकांत जाटव, संरक्षक, स्वीट गार्ड कालीबाई। किस पर्पज से आप यहाँ कलेक्टर कार्यालय हैं? हम लोग जो है हमारे एक शशिकांत जाटव के नाम से संरक्षक है जो वाइल्ड लाइफ ड्यूटी में पदस्थ है। उनके द्वारा एक वन अपराध रोकने का प्रयास किया गया था, जो कि वहाँ पर अतिक्रमण राकेश के नाम से किया गया था। उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया और कार्रवाई की गई। उस कार्रवाई से असंतुष्ट होकर के उस जो सामने वाले पार्टी थी उनके द्वारा पुलिस प्रशासन थाना हरणगांव में जाकर के उनकी एफआईआर दर्ज करवाई गई महिला की छेड़छाड़ के मामले में। और इसी के चक्कर में हम अभी एसपी साहब को ज्ञापन देके आए, कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन हम लोगों ने दिया है। और हमारी मांग है कि हम ये जो आरोप उन पे लगा है इसको शून्य किया जाए। कितनी तारीख की घटना है और ये क्या घटना है? ये जो हमारे संरक्षक द्वारा जो कार्रवाई की गई थी वो 14 तारीख की कार्रवाई थी। उसके बाद उनके द्वारा 16 तारीख को जो है एफआईआर दर्ज करवाई गई, जो कि हमारे संरक्षक के खिलाफ। यह सुनने में आ रहा है कि उनकी एफआईआर के बाद इधर से एक वो सांसी कार्य में बाधा डालने की कार्रवाई की गई। जी हाँ, बिल्कुल। उसमें हमारे द्वारा भी काउंटर एफआईआर दर्ज करवाई गई, जो कि शासकीय कार्य में बाधा के लिए करवाई गई और हम उसी के सिलसिले में यहाँ आए। ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। सत्यनारायण इनामा, जिला अध्यक्ष देवास। देवास से सी न्यूज संवाददाता भालचंद्र तिवारी की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात होगी मेहर की, जहां मेहर नगर पालिका द्वारा जारी किए गए फरमान के तहत 3 दिन के अंदर कुछ घरों को गिराने की चेतावनी दी गई है। देखिए ये रिपोर्ट। मेहर नगर पालिका द्वारा जारी किए गए फरमान के तहत 3 दिन के अंदर कुछ घरों को गिराने की चेतावनी दी गई है। ये कार्यवाही उस स्थिति में की जा रही है जबकि संबंधित नागरिकों ने पूर्व में अपने सभी दस्तावेज नगर पालिका, तहसील कार्यालय, पटवारी और कलेक्टर को प्रस्तुत किए थे। इस पर युवराज सिंह बघेल का कहना है कि जिन लोगों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस प्राप्त हुआ है उन लोगों के पास राज्य शासन से शासकीय पट्टा नगर पालिका से ही आवंटित किया हुआ है। उनमें से अधिकांश लोगों के पास मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ नगर पालिका से ही मिला हुआ है। प्रभावित जनता हाईकोर्ट में अपने सारे दस्तावेज लगाकर नोटिस के खिलाफ केस करने के मूड में है। तब सीएमओ को जज को स्पष्ट करना होगा कि शासकीय पट्टा अवैध है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अवैध है या इनके पहले के 3-4 नगरपालिका अधिकारियों का संबंधित स्थान पर पट्टा दिए जाने का अनुशंसा पत्र वैध है। ये भी स्मरण कराना आवश्यक है कि कलेक्टर मैडम द्वारा स्वयं आश्वासन दिया गया था कि विस्थापन की प्रक्रिया पूरी होने तक किसी का भी घर नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन अब प्रशासन का ये रुख उस आश्वासन का सीधा उल्लंघन है। इस दौरान इंजीनियर पुष्पेंद्र सिंह, संजू पटेल सहित वार्ड 24 के सैकड़ों निवासी मौजूद रहे। आज हम लोग सब यहाँ कलेक्टर महोदया मैडम के समक्ष उपस्थित हुए हैं। हम लोगों के उपस्थित होने का कारण नगर पालिका अधिकारी द्वारा फरमान भी कहा जाएगा, जिसको जारी करके ये कहा गया है कि 3 दिवस के अंदर आपका हम अतिक्रमण करेंगे, घर गिरा देंगे, आप लोग अपनी व्यवस्था कर लीजिए। नगर पालिका अधिकारी को किसी भी ऐसी नोटिस जारी करने के पहले उसके पूर्व में क्या दस्तावेज हैं, सामने वाले को अपना पक्ष रखने का मौका देना चाहिए। किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं, सीधे उसको अवैध घोषित कर दिया। अवैध कैसे घोषित कर दिया? राज्य शासन से इन लोगों को पट्टा प्राप्त है। क्या उस पट्टे में एसडीएम साहब के हस्ताक्षर अवैध हैं? उसमें उस समय के जिला सतना के कलेक्टर महोदय श्री अनुराग वर्मा जी द्वारा अनुमोदन प्राप्त है, उसका लेटर है।
संबंधित अराजी जो है कह रहे हैं कि तालाब की मेड़ है, वो तहसीलदार का प्रतिवेदन है और पटवारी का पंचनामा है जिसमें ये सिद्ध है कि वो जब तालाब की मेड़ नहीं है। जब ये सारे दस्तावेज उपलब्ध हैं तो कैसे मैडम ने अवैध कह दिया? अगर वो अवैध है तो वैसे तो तमाम मैहर के किसी का घर फिर वैध नहीं है। अगर पट्टा अवैध है तो फिर किसी का घर वैध नहीं है। तो हमने ये सारी बातें आज कलेक्टर के सामने प्रस्तुत की हैं, उनको सारे दस्तावेज दिखाए हैं। उन्होंने भी इस चीज़ को समझा है कि नहीं आपके दस्तावेज बिल्कुल सही हैं। इस संबंध में उन्होंने नगर पालिका अधिकारी से बात करने का आश्वासन दिया है और इसका भरोसा दिया है कि जब तक किसी एक ठोस निर्णय में नहीं पहुंचेंगे, आप लोगों को हम सही जगह स्थापित नहीं कर देंगे, तब तक आपके किसी के भी घर गिराए नहीं जाएंगे। मैहर से सी न्यूज़ संवाददाता मुनेंद्र कोल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।